हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन गुरु ऐप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट, इसका नाम है भौतिक जगत व मापन के बारे में बताने वाला। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने भौतिक विज्ञान की परिभाषा पढ़ी, भौतिकी की शाखाएं पढ़ी, फिर उन शाखाओं की भी शाखाएं पढ़ी। भौतिकी की दो शाखाएं होती है, आप लोगों को याद होना चाहिए। चिरसम्मत भौतिकी होती है, आधुनिक भौतिकी होती है। दोस्तों, आप लोग लिखने में कम और समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार मैं उसका रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को सबसे पहले का याद होना चाहिए। अगर आप लोगों को पहले का याद है तो आप लोग आसानी से इसको पढ़ सकते हो। लेसन नंबर फर्स्ट जो अपन ने स्टार्ट किया था, आप लोगों को लिखना कुछ भी नहीं, बस सुनना है। पहला आप लोगों ने स्टार्ट किया था भौतिक विज्ञान से, ठीक। आप लोगों को लिखना नहीं, बस समझने ही समझना है। भले आप लोगों को आज कुछ भी ना लिखना पड़े, बस समझना ही समझना है। पहले सबसे पहले आपने पढ़ा भौतिक विज्ञान के बारे में। भौतिक विज्ञान कहते किसे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का आप लोग अध्ययन करते हो, भौतिक विज्ञान कहलाती है। परिभाषा तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि अपने सब्जेक्ट ही क्या है, फिजिक्स, और फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। जब आप लोगों को भौतिक विज्ञान की परिभाषा याद नहीं होगी तो आपको फिजिक्स सब्जेक्ट लेने से मतलब ही क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स की परिभाषा क्या होगी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति व प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का आप लोग अध्ययन करते हो, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद आप लोगों ने क्या करा, भौतिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया। एक बांटा चिरसम्मत भौतिकी, एक आपने बांटा आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं, 1900 से पहले का और सन 1900 के बाद का भौतिक विज्ञान को आप लोगों ने दो भागों में बांटा। कौन कौन से दो भागों में बांटा, एक भाग तो आपने बांटा चिरसम्मत भौतिकी के रूप में, दूसरे भाग को आप लोगों ने बांटा आधुनिक भौतिकी के रूप में। चिरसम्मत भौतिकी किसे कहते हैं, चिरसम्मत भौतिकी तो कहलाएगी 1900 से पहले वाली, और आधुनिक भौतिकी कौन सी कहलाएगी, 1900 के बाद वाली। फिर आप लोगों ने दोस्तों क्या किया, चिरसम्मत भौतिकी को भी कई भागों में बांटा। चिरसम्मत भौतिकी को किसको कौन कौन से भागों में बांटा, आप देखते जाइए कॉपी में, मैं नाम बोलता जाता हूं। यांत्रिकी में बांटा, उष्मागतिकी में बांटा, प्रकाशिकी में बांटा, तरंग गतिकी में बांटा, विद्युत चुंबकत्व के बारे में बांटा। क्या में बांटा, यांत्रिकी में बांटा, प्रकाशिकी के रूप में बांटा, तरंग गतिकी के रूप में बांटा, विद्युत चुंबकत्व के रूप में बांटा, और एक उष्मागतिकी के रूप में बांटा। दोस्तों, आप लोगों को फिर एक एक बारे में डिटेल बताया। यांत्रिकी के में मतलब क्या करते हैं, यांत्रिकी के हम सिर्फ गति का अध्ययन करते हैं। आप लोग सिंपल समझ सकते हो, यांत्रिकी मतलब गति का अध्ययन, उष्मागतिकी मतलब उष्मा का अध्ययन, प्रकाशी प्रकाश के बारे में अध्ययन, नाम से ही पता लग रहा है कि कौन सी चीज किसके बारे में अध्ययन को बताइए। तरंग गति की तरंग के बारे में अध्ययन, विद्युत चुंबकत्व विद्युत और चुंबक के बारे में अध्ययन। फिर हम लोगों ने पढ़ा आधुनिक भौतिकी के बारे में। आधुनिक भौतिकी के कई सारे भाग होते हैं, उसमें से हमने मोस्टली पढ़ चुके हैं। नाभिकीय भौतिकी के वह शाखा जो नाभिक के बारे में जानकारी देती है, नाभिकीय भौतिकी कहलाती है। आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत पहला पॉइंट पढ़ा था नाभिकीय भौतिकी। दूसरा पढ़ा अपन ने परमाणु भौतिकी। अरे परमाणु के बारे में जो अध्ययन करवा दे वह परमाणु भौतिकी कहलाएगी। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा कण भौतिकी। कण भौतिकी किसे बोलेंगे, पदार्थ का सूक्ष्मतम अवस्था के बारे में जो अध्ययन करवा दे वो कण भौतिकी कहलाती है। आप लोगों ने उसके बाद पढ़ा अणु क्वांटम यांत्रिकी। अणु क्वांटम यांत्रिकी में अपन क्या करते, अणु की संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं, उनके बंधनों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सारी की सारी चीजें अभी तक आप लोगों ने पढ़ी। आप लोगों ने भौतिक विज्ञान से स्टार्ट किया, आप लोगों ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा।
भौतिक विज्ञान से स्टार्ट किया, इसकी परिभाषा पढ़ी, 2 शाखाओं के बारे में पढ़ा, इस शाखा का पूरी तरह से अपन नॉलेज ले चुके हैं। आधुनिक भौतिकी की मैं कम से कम आपको 5 शाखा बता चुका हूँ, सॉरी 4 शाखाओं के बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 5, 6 व 7 शाखा के बारे में। केवल आप लोगों को थोड़ा ही पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत जो अपनी 5वीं शाखा थी जिसका नाम है ठोस अवस्था भौतिकी, क्या है इसका नाम? ठोस अवस्था भौतिकी, ठीक है दोस्तों। क्या करना है? इस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। इस शाखा के अंतर्गत अर्धचालक, मिश्र धातुओं आदि के गुणों का अध्ययन किया जाता है। 2 शब्द आएंगे इसमें, अर्धचालक, मिश्र धातु, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको ऊपरी तौर पर थोड़ा इतना ही याद होना चाहिए। अर्धचालक भी होता है, अर्धचालक भौतिकी में क्या है। फिर इसके बाद अर्धचालक से कई सारी चीजें बनती है, अच्छी चालकता भी होती है। आप लोगों को यहाँ 2 शब्दों का मतलब मैं बता दूं, अर्धचालक और मिश्र धातु। अर्ध मतलब आधा, चालक मतलब चलने वाला। दोस्तों पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, कुचालक और चालक, और तीसरा होता है अर्धचालक। दोस्तों कुचालक का मतलब जिसके अंदर धारा का प्रवाह नहीं कर सकते, वो कुचालक। चालक जिसके अंदर अपन धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं, वो चालक कहलाता है। लेकिन अर्धचालक किसे कहते हैं? अर्धचालक उसे कहेंगे कि वो धारा का प्रवाह नहीं करता है, लेकिन आप उसे धारा देंगे तो धारा का प्रवाह करने लग जाएगा। मतलब उसमें आधे गुण तो किसकी तरह होते हैं? चालक की तरह, और आधे गुण कुचालक की भांति व्यवहार करता है, ठीक है दोस्तों। अर्धचालक मतलब चालक व कुचालक के बीच की अवस्था अर्धचालक कहलाती है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा मिश्र धातु है। मिश्र धातु मतलब जब कई सारी धातुओं को आपस में मिलाया जाता है तो धातु बनती है मिश्र धातु, ठीक है दोस्तों। इनके गुणों का अध्ययन जो किया जाएगा वो सारा का सारा अध्ययन कहाँ करोगे आप? ठोस अवस्था भौतिकी के अंतर्गत सारा का सारा अध्ययन आप करोगे दोस्तों। इसके बारे में हम सब डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आगे अभी आपको केवल कौन सी चीज क्या काम आती है इसके बारे में सिर्फ केवल बताया जा रहा है समझाने के लिए। आप लोगों को सारी चीजें डिटेल में आगे लिखाई जाएगी, क्योंकि इन सबके चैप्टर स्थित है आप लोगों के 11th 12th के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे जो इसका आधुनिक भौतिकी का जो 6ठी शाखा है उसका नाम है विशिष्ट सापेक्षिकता या आपेक्षिकता जिसे बोलते हैं। विशिष्ट सापेक्षिकता बोल दो आप इसमें। 6ठी शाखा के बारे में आप लोग बात करो दोस्तों। इसकी 6ठी शाखा है, क्या नाम? विशिष्ट सापेक्षिकता। सापेक्षिकता क्या करेंगे? इस शाखा के अंतर्गत समय की सापेक्षिकता पर आधारित आइंस्टीन, वैज्ञानिक का नाम है आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। क्या करना है आप लोगों को? कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, बस इतना समझना है
इस शाखा के अंतर्गत क्या किया जाएगा? कुछ नहीं। इस शाखा के अंतर्गत जो आइंस्टीन ने जितने भी सिद्धांत दिए उसमें से उन सिद्धांतों को आप लोगों को अध्ययन करना है जो समय के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब आप सोचोगे यार आइंस्टीन क्या भला है? आइंस्टीन भला नहीं है। आइंस्टीन एक वैज्ञानिक है जिसने एक नियम दिया था जिसे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध भी बोलते हैं, E बराबर mc²। यह आप लोगों ने कहीं जगह पढ़ा, लेकिन आप लोगों को यह पता नहीं होगा या होगा भी सही कि किसने दिया था। यह दिया था अपने आइंस्टीन ने। इसका सिद्धांत क्या था? E बराबर mc²। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लास्ट बात करने वाले हैं। लास्ट भौतिकी की जो शाखा है उसके बारे में हम बात करेंगे। अंतिम और 7वीं शाखा जो है वो है प्लाज्मा भौतिकी। प्लाज्मा भौतिकी ये बायोलॉजी के अंतर्गत आएगी आपके। ठीक है दोस्तों, बस आप लोगों को कुछ भी नहीं याद करना है इसमें, तो बस इतना सा लिखना है, इस शाखा के अंतर्गत पदार्थ की चतुर्थ अवस्था अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, इस प्रकार से आधुनिक भौतिकी की सारी शाखाएं यही समाप्त होती है। दोस्तों, आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। चतुर्थ शाखा क्या होती है, चतुर्थ अवस्था क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल में आगे बताएंगे। बस आप लोगों को बस इतना सा याद रखना है कि प्लाज्मा भौतिकी में क्या किया जाएगा कि भैया पदार्थ की चौथी अवस्था का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों को आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत सरफेस के इंस्टीट्यूट के द्वारा सारी ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, यहाँ आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, हिंदी, इंग्लिश की सारी कक्षाएं रेगुलर देख सकते हो। दोस्तों, आप लोगों को अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत सरफेस के इंस्टीट्यूट में जुड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।